अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए क्या है। सबसे पहला है, इफ लैम्डा वी, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा एम रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा इनमें करेक्ट है। मतलब लैम्डा वी जो है वो विजिबल लाइट है। बच्चों आपको याद होगा मैंने जो आपको ऑर्डर बताया है वो बताया है गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो लैम्डा गामा इज दिस, लैम्डा एक्स इज दिस, लैम्डा अल्ट्रावायलेट को छोड़ दो, लैम्डा विजिबल इज दिस एंड लैम्डा माइक्रोवेव इज दिस। इसको भी छोड़ दीजिए आप इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, यानी जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो गामा है, लेकिन गामा इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो एक्सरे सबसे छोटी है, फिर विजिबल है और सबसे बड़ी जो है वो माइक्रोवेव है, तो लैम्डा एम। तो लैम्डा एम सबसे बड़ा है और लैम्डा एक्स सबसे छोटा है। लैम्डा एम सबसे बड़ा, लैम्डा एक्स सबसे छोटा, थर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। तो आप समझ सकते हो ईएम वेव में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वो है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सी जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। असल में हीट रेज जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को कहते हैं। एक्स रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, बीटा रेज नहीं होती क्योंकि बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों प्रिसाइजली स्पीकिंग बीटा दो टाइप के होते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। तो जो बीटा माइनस हैं वो होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और जो बीटा प्लस हैं वो होते हैं फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स। पॉजिट्रॉन नॉट प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल होते हैं। तो बीटा माइनस होते हैं ये, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बीटा माइनस इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बीटा प्लस इज फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन्स। तो कुल मिला के एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा हीट रेडिएशन, बस बीटा नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग, मतलब किस डायरेक्शन में है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर विच इज एस इक्वल्स टू 1/μ0 E क्रॉस B। कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे लिखा मिलेगा, S इज इक्वल टू E क्रॉस H। सो द E क्रॉस H गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। हालांकि यहां पे E क्रॉस B से निकल आएगा, सेकेंड आंसर। E तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन नहीं है, B भी नहीं है। ओके तो होपफुली आप समझ गए, इजी क्वेश्चन। तो E क्रॉस B गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन because pointing vector gives you the direction of wave propagation. Which of the following cause greenhouse effect? तो अल्ट्रावायलेट लाइट से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, एक्सरेज से नहीं होता, रेडियो वेव से नहीं होता, इंफ्रारेड रेज से होता है। क्लियर है? तो एवरीबडी नोज के इंफ्रारेड रेडिएशन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो होपफुली आप समझ गए। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन इन वैक्यूम इज गिवन बाई। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बच्चों √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट है ना। तो ये हम अगर मान लो डायमेंशनली निकालना चाहें तो डायमेंशनली भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं याद है तो फिर कैसे करेंगे जरा बता देता हूं मैं आपको। देखिए F का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q² by R²।
ओके। और तो E का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और B का फॉर्मूला होता है μ0/4π ओके I × dl/r²। ओके, तो अगर मैं E/B कर दूं तो E/B इज यू कैन से r² से तो r² कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा Q/ε0 ओके इनटू, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 1/μ0 × I × dl। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए I क्या है, I है Q/T, सो Q/dt, Q/dt लिख सकते हैं हम लोग, Q कैंसिल हो जाएंगे, तो dl/dt इज V एंड E/B इज ऑल्सो V, सो V इज इक्वल टू 1/ε0 μ0 V, so this gives me V² is equal to 1/ε0 μ0। ओके, तो यहां से आपको डायमेंशनली पता लग गया कि V की जो डायमेंशन है वो √μ0ε0 है। ये तब की बात है जब आपको पता हो कि E/B V की डायमेंशन होती है। अगर आपको नहीं पता फिर कैसे करेंगे, तो फिर आपको B की भी निकालनी पड़ेगी, या तो फिर हम अलग से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि E/B V होता है, लेकिन पता तो होना ही चाहिए ना, जैसे F = QE + Q × V × B है, तो अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो F = Q × में E + V × B। तो ये तो साफ ही कह रहा है कि E को आप तभी ऐड कर सकते हो ना V × B में, जब V × B की डायमेंशन E की डायमेंशन के इक्वल हो, यानी E/B की डायमेंशन V की डायमेंशन हो, राइट। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो डायमेंशन है, एक और डायमेंशन है, ठीक है, ये ε0/μ0, ये किस चीज की डायमेंशन है, फर्स्ट वाला, ठीक है, जरा देखते हैं। तो E = है 1/4πε0 Q/r², ओके। और μ0 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, μ0 निकालने के लिए, तो जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारी एनर्जी है ना, एनर्जी डेंसिटी U यानी एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी बाय वॉल्यूम, है ना, वो है आपका B²/2μ0 है उसका फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हाट शुड आई डू, या फिर हम ε0/μ0 चाहते हैं, तो ε0/μ0 के लिए हम क्या करें, देखिए एक काम करता हूं मैं, जो मेरा फॉर्मूला है C = 1/√μ0 × ε0, इसको अगर मैं ε0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C × ε0 क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा ε0/μ0 का अंडर रूट, यही तो आ जाएगा। तो ε0 की डायमेंशन मैं अलग से निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास E का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r², ओके। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स अपॉन चार्ज, या तो एनर्जी कर लेते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, एनर्जी = Q²/r, इससे कर लेते हैं। तो ε0 का फॉर्मूला आ गया है Q² एनर्जी × R, एनर्जी U हो गया, U × R, ओके, Q² एनर्जी × R, राइट। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है m0L1, है ना, T-1, और ये Q² की डायमेंशन आ जाएगी आपकी, Q चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, सो A² T² बाई व्हाट, बाई mL2T-2 इंटू L, यानी कि A² T² बाई
m L3 t-2, यानी कि m-1 L-3 t+4 a-2. This is okay. So into m-1 L-3 t4 a-2 is equal to root under epsilon naught by mu naught. ओके तो अब देखिए क्या क्या कम होता है। तो एक तो m का -1 ही आ गया और दूसरा l की कितनी पावर आ गई, l की पावर आ गई -2 और t की -3 और a की -2 इज इक्वल टू रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, है ना। ये किस चीज की होती है पावर, जरा देखते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हीट का, हीट इज इक्वल टू I²RT। सो R का क्या डायमेंशन आएगा, हीट यानी कि एनर्जी, यानी ml ml2 t-2 अपॉन A2 into T। So this gives me m1 L2 t-3 a-2। ओके बट यहाँ पे तो ये है नहीं, तो have I made any mistake? आई होप कि ये सब ठीक हो। एप्सिलॉन नॉट आर, यहां पे कोई मिस्टेक हुई है क्या, ml2 t-2। तो बच्चों L3 तो आ रहा है, हीट इज इक्वल टू I²RT, हीट इज ml2 t-2 बाई A²T, तो रेजिस्टेंस की तो यही डायमेंशन हो गई, ठीक है ना। और C की यही होती है 1 बाई रूट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो कुल मिलाकर m-1 L-2 t-3 a-2, यानी कि कुछ ये दोनों डायमेंशन मैच नहीं हो रही हैं, ठीक है, जबकि ये मुझे लगता है मैच होनी चाहिए थी। एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q²/R, बिल्कुल ठीक। Q² का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इधर तो U इधर, ml2 t-2 into L m-1 L-3 t4 a-2 t4। ओहो ये तो t की पावर +3 आएगा ना बच्चों, और a की पावर -2 आएगा नहीं, +2 आएगा। ओके ओके ओके, a की पावर +2, देखिएगा a की पावर +2 आएगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर इज, ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की उल्टी डायमेंशन आ रही है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालूं तो वो आएंगी रेजिस्टेंस की डायमेंशन, क्लियर है। तो ठीक है, रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं जरा इसकी वैल्यू भी निकाल लेता हूं, यहां तक समझे बच्चों। थोड़ा सा यहां पे हमने गड़बड़ कर दी थी, ये पावर 2 है ना, तो t की पावर +4 है, तो t की पावर +4 है तो t की पावर यहाँ पे +3 बचेगी और a की पावर +2 बचेगी। तो रेजिस्टेंस की हमने डायमेंशन निकाली, तो m1 L2 t-3 a-2। ओके अब देखिए मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, किसकी भला, रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट की। म्यू नॉट की क्या वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू है बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ SI यूनिट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 पाई और यूनिट हो जाते हैं इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट मुझे डिवाइड करना है दोनों को, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर्ली कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है
10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ सो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, ऐसा यूनिट है ये। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 16 पाई स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻²। अब इसका मैं अंडर रूट ले लूंगा, तो अंडर रूट सो दिस गिव्स मी 4 पाई इंटू 30, यानी कि 120 पाई। व्हाट इज 120 पाई? 120 पाई कम्स आउट टू बी 377 ओम। दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ वैक्यूम। ओके बच्चों, Z से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और इसको हम कहते हैं इंपीडेंस ऑफ वैक्यूम। तो इसलिए मैंने पढ़ाया कि अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसको कर दें। दिस इज 377 ओम और 120 पाई। ओके, गुड।